हेलो हाय दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं डायनामिक्स मैथ का थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है, मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें हम न्यूटन्स के लॉ के जरिए मोशन को रीड करेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए, बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थर्ड चैप्टर करने से पहले आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स को जरूर देखना, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल में डाल दी हूँ। पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट, हमने उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में मोशन का जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा रीड किया है। देन चैप्टर था हमारा सेकंड, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसमें हमने ऐसा मोशन किया है जिसमें हमारी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। टाइम के चेंज होने के साथ हमारी एक्सेलरेशन सेम चलती जा रही है। अगर सपोज करो हमारा पार्टिकल है यहाँ पर है और वो मोशन में है, किसी भी मतलब आगे चल रहा है टाइम के, अगर पहले उसने 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आने वाले 2 सेकंड्स में वो इतना डिस्टेंस, बट उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट रह रही है। उस वे हमने मोशन क्या है, रीड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड चैप्टर जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने हमें 3 लॉ दिए हैं। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है। एवरी बॉडी continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by impressed forces to change that state। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पर है या फिर किसी मोशन पर चल रही है सेम स्पीड के साथ, सेम डिस्टेंस के साथ, वो तब तक उसी मोशन में रहेगी या उस यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी या रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स क्या इम्प्लाई नहीं होती। अगर हमारी पार्टिकल यहाँ पर है, टी फर्स्ट सेकंड भी वो वहीं पर था, 5 सेकंड पर भी वही था, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही तो वो ही रहेगा। अगर बॉडी हमारे पास चल रही है, पार्टिकल हमारे पास चल रहा है, T1 सेकंड पर वो यहाँ पर था, T2 सेकंड पर भी उसने जैसे का उसने x = 1 मीटर कवर किया, नेक्स्ट सेकंड में भी उसने 1 मीटर कवर किया, देन वो चेंज नहीं कर रहा अपनी स्पीड या डिस्टेंस किसी फोर्स के अप्लाई होने पर। अगर कोई फोर्स उस पर जब तक टच नहीं करती, उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेस्ड फोर्स नहीं आती, वो उसी स्टेट में ही रहेगा। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ है मोशन का। तो क्लियर होया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट होती है, यूनिफॉर्म मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਉसी मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਦੈਨ ਆਂਦਾ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲॉ ऑफ मोशन। ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ लॉ ऑफ मोशन आप की कहते हैं, द रेट of change of momentum is proportional to the impressed force and takes place in the direction of the straight line in which the force acts। सबसे पहले हम आते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वो क्या कह रहा है, मोमेंटम का जो रेट चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनली किसके, उसकी इम्प्रेस्ड फोर्स के, वो क्या होता है, is placed direction in the straight line of the forces act। मतलब अपने कोले मोमेंटम दे रेट दे विच किन्ना फर्क आ रहा है, प्रपोर्शनली उसकी फोर्स दे। फोर्स उरे चाहे एफ ना डिनोट कर लो चाहे पी दे। इसका मतलब की होया, एम दे विच किन्ना चेंज आ रही है, प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है। दैन उरे आप लिखांगे d/dt इंटू के इज इक्वल टू पी। पी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, को कॉन्स्टेंट ऐड होता है। एम हमारे पास यहाँ पर मैंने मोमेंटम एम ले लिया, चलो एम डैश ले लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। देन हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल आएगी, के इंटू d/dt। इसे हम सोल्व करेंगे, क्या हुआ, P इंटू के, इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू m कॉन्स्टेंट आ गया dv/dt। dv/dt क्या होता है हमारे पास f। सो जो हमारी फोर्स है वो किसकी इक्वल आ गई, कॉन्स्टेंट इंटू m इंटू एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा ये है हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, क्या इक्वेशन देता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये याद रखना है हमने। पूरी एक्सरसाइज में हमें ये फॉर्मूला हमारा क्या है, यूज होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, याद रखना। देन आता है न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन। इसे हम याद रखेंगे, मतलब अगर किसी चीज पर एक्शन हुआ है, जितनी फोर्स में एक्शन हुआ है उतनी ही फोर्स में क्या होगा? रिएक्शन होगा। ठीक है, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਗਰਮ ਪੈਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲੋ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। वो भी बिल्कुल सेम टाइम पे होता है। ये था हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर या यूनिफॉर्म मोशन में है तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स सप्लाई नहीं होती। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जितना चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? जितनी उस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड भी अब बता दिया मैंने। थर्ड क्या है? एक्शन रिएक्शन। ठीक है, और इसके कुछ ऐसा यूनिट्स है, जैसे अगर हमारे पास मास ग्राम में है, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, देन फोर्स क्या होगी? किसमें होगी? डाइन में। अगर हमारे पास मास केजी में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में है, देन फोर्स क्या होगी? न्यूटन में। हमें ज्यादा न्यूटन वाला याद करना है। जैसे कोई भी मास अगर हमारे पास केजी में है, मास हमारे पास हमेशा किस में होना चाहिए? केजी में। एक्सेलरेशन किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। देन जो फोर्स हमारे पास आएगी वो क्या किस में आएगी? न्यूटन में आएगी, ये याद रखना। और जब हम फोर्स हमारे पास न्यूटन में आ रही है, अगर हम ग्रेविटी ले रहे हैं, देन वो किस में होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी। ठीक है, आने वाली वीडियो में आपको मैं इसकी एग्जांपल्स और इसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपनी वीडियो में उनकी वीडियो डालूंगी, उसे जरूर देखना। उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैंने पहले 2 चैप्टर के भी जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस भी, उनकी सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपने चैनल में डाल दिया है, तो उनसे भी जाकर जरूर देखना। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।